अथर्ववेद में कहा है कि क्रोध मत करो। क्रोध एक प्रकार का पागलपन है, उससे उलझने घटती नहीं है, बढ़ती ही है। वैसे इस बात को हम सब जानते हैं, मानते हैं, फिर भी जरूरत के समय पर हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे टाइम पर रिएक्ट करने की जल्दी में होते हैं, जवाब देने की जल्दी में होते हैं। मैं सही हूं, मैं ताकतवर हूं, मेरा स्टैंड, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, और भी बहुत कुछ साबित करने की जल्दी में होते हैं। गुस्सा करके हम ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन उस टेम्पररी जीत के लिए हम परमानेंटली हारते हैं, ये हमको नहीं दिखता है। लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो हमारे प्रॉब्लम्स बड़े ही होते हैं उस रिएक्शन की वजह से। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आपकी अपनी लाइफ के ऐसे मोमेंट्स को याद करके देख लो, समझ जाओगे। ऐसे हालातों में आपको जो ठीक लगे वो करना, लेकिन ऑलवेज याद रखना कि आपके दिमाग का बेस्ट आउटपुट तब आता है जब आप शांत और फोकस्ड रहते हो। गुस्सा ना करके उस सिचुएशन को जीतना या फिर गुस्सा करके कूल बनने के चक्कर में पूरा रायता फैला देना, ये डिसीजन ऑलवेज हमारे हाथ में ही होता है। आप सबने साबुन, सैनिटाइजर्स वगैरह के एड्स में देखा होगा कि वो लोग कहते हैं 90%, 99%, 99.99% सुरक्षा। अरे भाई, वो लोग इतना करते ही है तो 1% या फिर 0.1% क्यों बाकी रखते हैं? क्योंकि सच में 100% नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी पर, हाथों में, ऊपरी हिस्से में करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलो सैनिटाइजर का एग्जांपल लेके बताऊं तो सैनिटाइजर बनता है अल्कोहल से। अब ऐसे कई सारे वायरस है जो अल्कोहल से भी नहीं मरते हैं, लाइक नोरो वायरस, जिससे स्टमक फ्लू होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हर साबुन, हर क्लींजिंग प्रोडक्ट्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि अगर ये लोग 100% सुरक्षा का दावा करेंगे और किसी का मत्था फिरा, किसी ने टेस्ट किया या करवाया और 0.01% की भी गड़बड़ हुई तो कंपनी के ऊपर झूठी एडवर्टाइजिंग का ब्लेम हो सकता है। और इसीलिए कंपनीज 90%, 99%, 99.99% सुरक्षा का दावा करती है ताकि ऐसे लफड़ों में फंसे ही नहीं। आपको एक अजीब बात पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ही क्लियर है कि मुझे लाइफ में ये जॉब ही करनी है, लेकिन उनको पढ़ाई करना पसंद नहीं है। लेकिन क्या करे, पढ़ाई पसंद नहीं है तो नहीं है, बस। सुनो, हम लोगों को दवाई खाना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी है। आपको पढ़ाई क्यों पसंद नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का एक पीरियड चले जाने के बाद आप जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो वो मुकाम आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर आपको पढ़ाई करना पसंद क्यों नहीं थी। नहीं, वो सिर्फ आपसे इतना कहेगा कि इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, इस करियर के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं। उस वक्त आपको लगेगा कि मैं, प्लीज मुझे वो वक्त वापस दिला दो, मैं जान डाल दूंगा, और आप सच में जान डाल देंगे, लेकिन आपको वो वक्त वापस कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से मत मिलो, ऐसे लोगों से भी मिलो जो सिर्फ 0.5% की कमी की वजह से अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए हो। आधे % का वजन जिंदगी भर लेके घूमने का दर्द क्या होता है, उनसे पूछो। आप लोगों ने कभी ना कभी सुबह वो मुर्गे की बांग तो सुनी होगी। भाई साहब रोज सुबह जल्दी उठ के पूरी दुनिया को उठा देते हैं चिल्ला चिल्ला के, लेकिन आपको पता है वो जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है। मतलब अगर आप बहुत नजदीक से सुनोगे तो आपको कान बंद करने पड़ेंगे, और कुछ ज्यादा ही नजदीक से सुनोगे ना भाई तो आप बहरे भी हो सकते हो। तो कभी सोचा है कि इतनी जोर की आवाज उनके अपने कान को ज्यादा नहीं पड़ती होगी? नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है कि जब वो ऐसे बांग पुकारते हैं जोर से तब उनकी पूरी चोंच खुली रहती है। जब उनकी पूरी चोंच खुली रहती है तब ऑटोमेटिकली उनके कान की जो नलिका है वो 25% बंद हो जाती है। उनके कान के अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज उनके पर्दे को 50% बंद कर देते हैं। मतलब जो आवाज हम लोगों को इतनी जोर से सुनाई देती है उतनी जोर से उन लोगों को नहीं सुनाई देती है। इन शॉर्ट, उनके अंदर ऑटोमेटिक इनबिल्ट ईयर प्लग्स का सिस्टम है। गजब मैकेनिज्म है ना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से करना। मिलता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।